वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तंजीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दिफात भी बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तुलाफी नुकसान होगा। दरख्वास्त मौक़िफ़। मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलोचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू पिटीशन दायर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करार देने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों शहरियों का जानी नुकसान हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस मुअज़्ज़ज़ 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया वो अपील में नहीं बैठ सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर फिर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदगी के लिहाज से दूसरा नंबर। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर पर मसनूई बादल बरसेंगे। 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी गई। स्मोक के तदारुक के हवाले से केस। दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश। स्मोक फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रियों का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का है। निशानदही करें, इन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यूके में जजिस आज भी साइकिलों पर आते हैं, आप साइकिलिंग को फरोग दें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। अदालत की घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वाले की तस्वीर ही उतार लें, अदालत के रिमार्क्स। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में जमानत का केस। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया अदालत पेश ना हुई। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए बुशरा बीबी और बहनों की दरखास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई से फैमिली मेंबरान की मुलाकात की दरखास्त आज जेल में सुनी जाएगी। जज एहतसाब अदालत। शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फरीकैन को नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में बिलावल ने भी कह दिया मुझे भी वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा, मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद। ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी और उसके बाद फिर धमकियाँ और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। मैंने कहा मैंने शहबाज साहब की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था, स्पीच इनकी रेडी थी, मैंने स्पीच देख ली थी और मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में कौमी मफाद में फैसले किए। वो मुस्ताफी होने के लिए भी तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी, 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था।
हम मुल्क को तरक्की भी देते हैं, जलावतनी और कैद भी काटते हैं। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तान और अवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी नज़र है। मईशत के फैसले दिलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। अवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ के 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई और गुर्बत आवाम के लिए बड़ा मसला बन चुकी। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात MQM ने तैयारियां तेज कर दी और अंगी टाउन कराची में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी अपनी तारीख की आखिरी इनिंग खेलने जा रही है। 50 साल की तारीख में धोखा, करप्शन के अलावा पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं। याहिया खान के आशीर्वाद से बनी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बर्बाद और तकसीम कर दिया। हमारी पॉलिसीज के बायस पीपल्स पार्टी आज सियासी तौर पर तन्हा हो गई। PP से कोई भी सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस मोने सिलाही ने खुद को रूपोश कर रखा है। वो प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने से इज्तनाब कर रहे हैं। इश्तिहारी की कार्रवाई का वक्त पूरा हो चुका। अदालत मोने सिलाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म देती है। जब तक गिरफ्तार नहीं होते, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। एहतसाब अदालत ने मोने सिलाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी। 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रहीं। उनके खिलाफ मवाद का जायजा लिया गया। दोबारा अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है। नोटिफिकेशन का मदद। खदीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नजरबंद किया गया। फैजाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने के बाद सानहा 9 मई देखना पड़ा। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर हुई जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। अदालती अमले के मुताबिक माजी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोई हिदायत नहीं दी। फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजे में कौम को 9 मई के वाकयात देखने पड़े। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी आज मर्दान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मोहम्मद अली खान बाग में पिंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। मरकजी और सूबाई कायदीन भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। डिफेंस में कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुकदमे में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर न आए। जस्टिस अली जिया बाजवा के रिमार्क्स।
हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए, सबके खिलाफ बिला तफरी कार्रवाई की जाए, अदालत का हुक्म। अदालती हुक्म पर सीटीओ लाहौर और एसएसपी पेश। मुलजिम अफनान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। अफनान के वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं, पुलिस हुकाम। आंखों के सामने चंद फुट के फासले पर इनकी पूरी फैमिली फौत हुई, इनके सामने, इस बच्चे के सामने। तो ये कहीं से भी किसी तरीके से, और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं, तो किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं, और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बग़ैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। डिफेंस फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। निगरान वजीर आला पंजाब की मुतासरा फैमिली के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात। लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। शुरू में मालूम हुआ हादिसा है, बाद में पता चला कत्ल है। मुतासरीन को इंसाफ की फ्राहमी तरजीह है। एक पुलिस एहलकार को शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुलजिम अफनान ने पहले मेरी फैमिली से छेड़छाड़ की, उसी वजह से बेटे के साथ तल्ख कलामी हुई। मुलजिम तेज रफ्तारी से आया और प्लानिंग से हिट किया। फैमिली सरबराह की गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में 97 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 57,490 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रुपए के कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी 287 रुपए पर ट्रेड। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को एनर्जी टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। रियल स्टेट और रिटेलर्स समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। रबा साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी मजमूई तौर पर $1 अरब मिलने की तवक्को है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की गुफ्तगू। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की रायवंड में मुलाकात। कायद नून लीग का बरतानिया से गजा की सूरत हाल में मस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइली हमलों की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। बरतानवी हुकूमत फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने में मस्बत किरदार अदा करे। नवाज शरीफ की बरतानवी सिफारतकार से गुफ्तगू। हमास के इसराइल पर जवाबी वार। यरूशलेम और बैतुल मक़दस के दरमियान कायम इसराइली फौजी चौकी तबाह कर दी। दर्जनों सेहूनी फौजियों की हिलाकत और जख्मी होने की इतलात। इसराइल के 372 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं, अल-कसाम का दावा। अमरीकी शहरी गजा छोड़ चुके, 900 अब भी मौजूद हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से अमरीकी शहरियों का इसराइल के ज़रिए इनखला नहीं हो रहा। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल से मुसलसल राब्ते में है। इसराइल फौजी ऑपरेशन के दौरान फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। निगरान वज़ीर आला का लाहौर में बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा। अंडरपास के दोनों तरफ सड़कों की तामीर का मुआयना। 10 रोज में साइड रोड्स को हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म। बेदिया रोड अंडरपास से यौमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिल रही है। मोहसिन नकवी। अमरीका और चीन के दरमियान माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका मुआहदा तय पा गया। 2030 तक सनती कार्बन के अखराज को कम से कम करने पर इत्तेफाक। मुआहदे में कोयले और फ्यूसल फ्यूल के खात्मे से मुतल्लिक उमूर पर पेशरफ्त न हो सकी। और हर किरदार जानदार, अदाकारी शानदार। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। मुनफरिद अंदाज से ड्रामा इंडस्ट्री में आला मकाम बनाया।
रेडियो पर सदाकारी से फनी सफर शुरू किया, फिर टीवी स्क्रीन पर छा गए। मशहूर ड्रामों में तीसरा किनारा, चांद ग्रहण, दायरे, दीवारें, जंगल, मारवी और तपिश शामिल।